कक्षा है 7, विषय है हिंदी, पाठ संख्या है 11 है। रहीम के दोए और उसके कवि है रहीम। गृह कार्य है। इससे पहले हमने 10वें पाठ का अध्ययन किया। 10वें पाठ का गृह कार्य हमने पूरा कर लिया। आज हम 11वें पाठ का यानी रहीम के दोए हैं उस पाठ का गृह कार्य करेंगे। तो रहीम के जो दोए हैं इस पाठ का हम पहले सार सुनते हैं। इस पाठ में कवि रहीम द्वारा रचे गए दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में मित्रता, नैतिकता, सज्जनता, सदाचरण आदि की शिक्षा दी गई है। पहला दोहा है, उसका अनुवाद होगा कि रहीम जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत रहती है तब तक उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए लोग कई तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गरीबी और मुसीबत के समय काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा है, उसका है कि रहीमदास जी कहते हैं कि पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी बहकर निकल जाता है, लेकिन मछली तो जल से प्रेम करती है। उसका विछोह होने पर मछली तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है, परंतु जल उसमें से प्रेम नहीं करता है, इसलिए वह मछली को जाल में छोड़कर बह जाता है। तीसरा है, तरवर फल नहीं खाते हैं। रहीम कहते हैं कि दूसरों की भलाई के कारण ही पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं तथा तालाब में अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं। ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए धन जोड़ते हैं। चौथा है कि रहीम जी कहते हैं कि धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर अपनी अमीरी की आदत नहीं छोड़ते हैं और अपने उन दिनों की बड़बोलेपन की बातें ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे कुंवर माह के जलहीन बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। पांचवा दोहा है, धरती की सी रीत है। यानी रहीम जी कहते हैं कि धरती सभी ऋतुओं सर्दी, गर्मी और वर्षा को बराबर रूप से सहती है, वैसे ही इस मानव शरीर को भी जीवन में प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहन करना चाहिए। पहला प्रश्न है, रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रिश्ते हैं नाते हैं तब तक साथ देते हैं जब मनुष्य के पास में धन या दौलत होती है। धन और दौलत होती है तब तक रिश्ते नाते साथ देते हैं। उसके बाद में 2 नंबर प्रश्न है, जाल के पानी में बह जाने पर मछली क्या करती है? जाल के पानी के बह जाने पर मछली क्या करती है? यानी जाल के पानी है बह जाता है तो मछली है तड़प तड़प कर यानी तड़प कर प्राण त्याग देती है। प्राण त्याग देती है यानी उसका जीवन समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, तरवर स्वयं फल क्यों नहीं खाते? तरवर यानी पेड़ होते हैं, स्वयं फल क्यों नहीं खाते? इसका उत्तर हो जाएगा कि तरवर यानी पेड़ है, दूसरों की भलाई करते हैं। दूसरों की भलाई करते हैं इसलिए फल स्वयं नहीं खाते हैं। चौथा प्रश्न है, धरती की क्या रीत है? धरती की क्या रीत है यानी क्या नियम है धरती का? इसका उत्तर हो जाएगा कि धरती की रीत है यानी धरती का नियम है कि वह सभी ऋतुओं को यानी सभी ऋतुएं आती है वर्षा, सर्दी, गर्मी, सभी जो ऋतुएं हैं सभी ऋतुएं उनको समान रूप से धारण करती है या उनको समान रूप से पालन करती है। इसी कारण यही धरती की रीत है। प्रश्न नंबर 5 है, सरोवर अपना जल स्वयं क्यों नहीं पीते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सरोवर अपना जल दूसरों की भलाई के लिए देता है इसलिए वह अपना जल नहीं पीता है। यानी सरोवर होते हैं उनका जल है दूसरों की, वही प्रश्न आ जाएगा, दूसरों की भलाई के लिए है इसलिए वे अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं। मछली, प्रश्न नंबर 6 है, मछली किसका मोह नहीं छोड़ पाती है? तो मछली को किससे प्रेम होता है? मछली होती है जल में रहती है तो पानी से या पानी का या फिर जल का मोह नहीं छोड़ पाती है। इसका उत्तर हो जाएगा पानी या जल। आगे प्रश्न नंबर 7, रहीम ने कंवार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है? कंवार के जो बादल होते हैं उसकी तुलना किससे की है और क्यों?
तो रहीम ने कंवार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो पहले अमीर थे लेकिन जब वे गरीब हो चुके हैं। जैसे कंवार वहां के बादल केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं है, ठीक उसी प्रकार अमीरी से निर्धन हुए व्यक्ति केवल दिखावे रूप में अमीरी की बात करते हैं जबकि वे भीतर से खोखले होते हैं। आगे है यानी रहीम ने कंवार के बादलों की तुलना जो पहले अमीर थे उन लोगों से की है जो अब गरीब हो गए हैं, क्योंकि वे अपनी बात है पुरानी बातें हैं उनको छोड़ते नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है, कवि रहीम मनुष्य को धरती से क्या क्या सीख देना चाहते हैं। तो धरती से क्या क्या सीख देना चाहते हैं, तो कोई भी रहीम मनुष्य को धरती के माध्यम से ये सीख देना चाहता है कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और बरसात सभी मौसमों में समान रहकर उनको सह लेती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को समान रूप से सहना चाहिए। इनके विचलित होने से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए मनुष्य में भी सहनीय भाव की प्रबलता होनी चाहिए। पहला प्रश्न इसमें पाठ के प्रश्न है, वो प्रश्न है कि रहीम ने कंवार के मांस में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन में के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कंवार के बादल केवल गरजते हैं, वे कम ही बरसते हैं या नहीं बरसते हैं, उसी से उसकी तुलना निर्धन व्यक्ति से की गई है। दोहे के आधार पर हम कह सकते हैं या कहना चाहेंगे कि सावन के बादल जल बरसाने की सामर्थ्य से युक्त होते हैं, इसलिए ही वे गरजने के साथ साथ बरसते भी हैं। वे दिखावा न करके परहित साधना करते हैं और धरती व जन मन को आनंदित करते हैं। पहला प्रश्न है कि पाठ में दिए गए दो की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। पहला कथन है, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। दूसरा है, जाल परे जल जात वही तजी मिलन को मोह। तीसरी है, तरवर फल नहीं खात सरवर पीहे न पान। चौथा है, सोते बादल कंवार के जो रहीम गहरा। पांचवी है, धरती की सी रीत है सीते धाम ओ में। तीन को प्रभावित करने वाले कि विपत्ति कसौटी जे कसे ते सही मीत, यानी मुसीबत के समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा है, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती चौह। तो मछली जल से स्वाभाविक प्रेम करती है, इसलिए उसे विछुड़ते ही अपने प्राण त्याग देती है। तो कई रहीम प्रकाश हित संपत्ति सदैव सुधान, दूसरों की भलाई के लिए सजन धन का संचय करते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। कई लोग गरीबी यानी हो जाने पर भी दिखावे तो अपनी अमीरी की बातें करते हैं। जैसी परहेज हो सही रहे त्यों रहीम यह देर, मनुष्य को समान रूप से ही सुख दुख सहने की शक्ति रखनी चाहिए। दोहों से आगे है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो इसमें क्या लाभ होगा, सोचिए और बोलिए। पहला है, तरवर फल नहीं खात है। यदि पेड़ों और सरोवरों की तरह हमारा स्वभाव भी परोपकारी बन जाए तो हमारे आसपास का जनजीवन भी सुखी हो जाएगा। लोगों के मध्य फैली कटुता, द्वेष और विषमता की भावना कम हो जाएगी और सद्भाव बढ़ेगा। निश्चित ही समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। दूसरा, मनुष्य को धरती की तरह ही सहनशील होना चाहिए। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो निश्चित ही जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप में स्वीकार कर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। कुछ शब्द के हिंदी के रूप हैं, विपत्ति यानी विपत्ति, मछली यानी मछली, बादल यानी बादल, शीत यानी शीत। तो यह है कक्षा 7 में पाठ संख्या 11 है, रहीम के दोहे पाठ का गृह कार्य।